देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। ओके, एक एक करके हम धीरे धीरे करके नोमेनक्लेचर को खत्म करते जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। एक ब्रांच हाइड्रोकार्बन होगा, एक अनब्रांच हाइड्रोकार्बन होगा। हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अनब्रांच हाइड्रोकार्बन। यहां पर कोई भी ब्रांच नहीं बनने वाली है, बिल्कुल सिंपल है। मान लीजिए आपके सामने ये आ गया, इसका IUPAC नेम बताना है। इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, या आप इस तरीके से लिखो इसको, IUPAC नोमेनक्लेचर लिखना है इसका, जिसमें कोई भी ब्रांच नहीं है। या आप इसको इस तरीके से लिखकर बता देगा, ऐसे लिखेगा, ठीक है। या आपको इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, तो इनके नाम कैसे लिखे जाएंगे? जैसे आप सभी को पता है, नंबर ऑफ कार्बन काउंट होंगे इसके अंदर, 1 2 3 4 5 कार्बन है इसके अंदर। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को आप क्या बोलते हो? पेंट एन। सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन बन गया, ठीक है। 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को बोला जाता है बूट एन। यहां आप देखो 7 कार्बन तो इसी में गिवन है, 8 और 1 9 कार्बन है, 9 को बोला जाता है नॉन। और सारे CH2 हैं, तो यहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम बना आपका नोनेन। ओके, अब बात इसकी करते हैं। ये आपको वैसे लग रहा है कि ये इधर से आया, ये ब्रांच तो नहीं है, ये ब्रांच नहीं है भाई। 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन जाएगा आपका? हेक्सेन बन जाएगा। क्या बन गया आपका? हेक्सेन बन गया है, ठीक है, हेक्सेन बन गया। तो अब इसके बाद आता है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। अब आपको ब्रांच मिलेगी इस तरीके से, जैसे मान लीजिए ये है आपके पास, और यहां पर आपकी अलग से ये ब्रांच होगी। ये तो मेन चेन थी आपकी, 1 2 3 4 5, ये मेन चेन है। इसको क्या बोलते हैं हम? मेन चेन। ओके, और जो ये आपकी इधर बनी है, ये क्या है बेटा? आपकी ब्रांच है। तो इसके लिए सबसे पहला रूल तो ये आता है, आपको सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन आपको फाइंड आउट करनी है। पहला रूल क्या बोलता है? लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और फिर क्या? लोवेस्ट पोजीशन जो है, लोवेस्ट पोजीशन पर क्या होनी चाहिए? आपकी ब्रांच होनी चाहिए। जो भी ब्रांच है आपकी, वो कहां होनी चाहिए? लोवेस्ट पोजीशन पर ब्रांच होनी चाहिए। इसको चाहे आप इधर से शुरू करते हैं, चाहे आप इधर से शुरू करते हैं, ब्रांच आपकी 3 नंबर पर आती है। तो इसलिए इसका नाम क्या बनेगा आपका? पहले आप एक प्रायोरिटी रूल आप याद रखिएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रायोरिटी रूल। क्या है प्रायोरिटी रूल? सबसे पहले, सबसे आगे लिखा जाता है क्या? प्रायोरिटी रूल फॉर नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन, मेन चेन जो होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं?
पेरेंट चेन बोलते हैं। मेन चेन का ही दूसरा नाम क्या है? पेरेंट चेन है। तो प्रायोरिटी कैसे होनी चाहिए जब हम इसमें नंबरिंग देते हैं? ठीक है, तो सबसे आगे बनता है क्या? फंक्शनल ग्रुप। सबसे आगे क्या होता है बेटे? फंक्शनल ग्रुप होता है। उसके बाद क्या आती है? अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन। और फिर क्या आता है? ब्रांच आती है। यानी पूरे कॉमन, पूरे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ये चलने वाला है। पूरे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ये रूल फॉलो होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ना ही यहां अनसैचुरेशन है। तो यहां अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ क्या है? ब्रांच है। तो ब्रांच अपनी क्या होनी चाहिए? ये तो सारी चीजें जो मैंने बताई है ये कहां होनी चाहिए? लोवेस्ट पोजीशन पे होनी चाहिए। लोवेस्ट पोजीशन पर होनी चाहिए, नजदीक होनी चाहिए ये सब आपका। ठीक है, अब किसी बच्चे के मन में ये भी खुरापाती आइडिया आ सकता है कि मैं इधर से 1 दूं और इधर 2 दूं, इधर से तो 3 पर है और इधर से 2 पर आ रहा है। लेकिन बेटे अगर आप इधर से इधर जाओगे 3 4 या इधर से जाओगे 3 4 तो 4 मेंबर की ही चेन होगी, मेन चेन। तो ये छोटी है, तो आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। इसलिए आप इधर से ना जाकर इधर से जाए या इधर से जाए, बात से। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बनेगा 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। जो यहां ये दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या है? कार्बन है। और यहां कार्बन है, एक कार्बन है, इसका मतलब ये मिथाइल है। ये अंडरस्टूड है कि यहां पर क्या है? CH3 है। यहां पर ये क्या है? ये CH3 है, ये अंडरस्टूड है। ओके, अगर मान लीजिए हमने इसको इस तरीके से लिखा तो इसका मतलब क्या है? यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन। अब कार्बन का एक बॉन्ड यहां दिखा दिया तो 3 बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ। और यहां पर भी 3 बॉन्ड किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और यहां भी कार्बन है तो 2 बॉन्ड किसके साथ है? हाइड्रोजन के साथ में। तो यह अंडरस्टूड है, यहां पर कार्बन है और कार्बन जो है यहां पर CH3 है। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम क्या लिखा जाएगा? 2 मिथाइल पेंटेन। ओके, 2 मिथाइल पेंटेन। अब हम ब्रांच चेन पढ़ने जा रहे हैं। ओ सॉरी, 3 पर है, 3 पर, 3। इसको 3 कर लो भाई, क्योंकि ये पोजीशन लिख गया मैं। हमारी मेन चेन हमने ये लिया हुआ है, 3 आएगा यहाँ। 3 मिथाइल पेंटेन। आगे हम ब्रांच चेन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ब्रांच चेन पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए हमें हमारी ब्रांच का पता होना चाहिए। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो भी आप क्या पढ़ रहे हैं ब्रांच, तो वो ब्रांच क्या मिलेगी? मान लीजिए CH4 है, इसका एक हाइड्रोजन हटाया तो ये CH3 ये बन गया, ये ब्रांच मिलेगी आपको। ठीक है, तो इस ब्रांच का नाम पता होना चाहिए। इसका नाम क्या है? एल्केन नाम है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? एल्काइल। जिस तरीके से आपने कॉमन नेम के अंदर एल्काइल ग्रुप को पढ़ा था, उसी तरीके से अभी हम एल्काइल ग्रुप को पढ़ने जा रहे हैं। उसी तरीके से हम एल्काइल ग्रुप को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एक कार्बन वाला तो ये बना, 2 कार्बन है तो आपका ये बन गया। अगर 3 कार्बन है आपका ये बन गया, या फिर 3 कार्बन है तो आप ये कहोगे कि ये बन गया, है ना? इसमें तो पॉसिबिलिटी यही बनती है कि ये इस तरीके का बने। 4 कार्बन आपके पास में है तो सिंपल बनाए तो CH3 CH2 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 ये बन गया, ये 4 कार्बन पे बन गया। ठीक है, इससे नेक्स्ट अगर आप चेक करोगे CH3 CH2 CH यहां जुड़ जाए, ये ऐसा बन गया। इससे नेक्स्ट CH3, इसमें भी 2 ही बनने वाले हैं। अगर ये इधर लगाओगे तो इसमें और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 5 कार्बन वाला देखो, CH3 CH2 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 ये। ठीक है, अब CH3 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 CH2 1 2 3 4 5 कार्बन है इसमें भी, इस तरीके से बने। ठीक है,
और CH3 CH, इधर CH3 CH2 CH2, ये ऐसा बने। इनके नाम लिखने आने चाहिए। देखिए कॉमन नेम में हमने पढ़ा था आइसो, नियो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। यहां पर हम आइसो नियो को कुछ नहीं मानते, आइसो नियो यहां पर आपका नहीं आएगा। ऐसी गलती आपको नहीं करनी कि यहां आइसो और नियो का नाम लिखे, वो कॉमन नेम में आता है। IUPAC में कॉमन नेम का कोई यूज नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है IUPAC नेम। कैसे? जैसे 2 कार्बन है, इन 2 कार्बन को अभी क्या बोलोगे आप? इथाइल बोलोगे जी। मैंने बताया अगर आप एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो एल्काइल, ओके, तो यहां पे सभी के लास्ट में वाई लगेगा। बस आपको तरीका देखना है। 3 कार्बन है तो आप कहोगे क्या बन गया? ये प्रोपाइल बन गया। 3 कार्बन है लेकिन इसका नाम क्या बनेगा? 1 2, या तो 1 2 इधर दे लो या 1 2 इधर दे लो। जो आपका सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है यानी जो फ्री कार्बन है वहां पर 1 देना होता है हमेशा। पहले नंबरिंग सीखो, 1 2। अब इसमें हम कहां से देंगे नंबरिंग? 1 2 3 4, ओके। इसमें नंबरिंग कहां से देंगे? 1। अब इधर जाए कि इधर जाए? अब आप ये देखो ज्यादा कार्बन किधर है? इधर। 1 2 3, 1 2 3 4 5। अब देखो 1 तो इसी को देंगे, 2 किसको देंगे? इसको, 3 इसको दे दो, इसको दे दो, इसको दे दो, बात बराबर है। 1 2 3। अब 1 2, यहां हमें आइसोनियो कुछ नहीं देखना, वो सारा कॉमन नेम के अंदर था। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं। यहां पर हमें जो चीज चेक करनी है वो आपको फ्री कार्बन से लॉन्गेस्ट चेन चेक करनी है। ये फ्री कार्बन है यहाँ, ये फ्री कार्बन है यहाँ, ये फ्री कार्बन है यहाँ, ये फ्री कार्बन है, ये फ्री कार्बन है, फ्री कार्बन फ्री कार्बन फ्री कार्बन। समझ आ रहा है सभी बच्चों को? यहाँ फ्री कार्बन को 1 नंबर देकर ये देखेंगे आगे हमें अब कैसे बढ़ना है। ठीक है, तो इसका नाम देखो क्या लिखा जाएगा? प्रोपाइल हो गया। तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? इसका नाम लिखा जाएगा 1 पर क्या है अपना? मिथाइल। 1 मिथाइल इथाइल। इसका नाम ये बनेगा 1 पर मिथाइल। ये मिथाइल हो गया 1 पोजीशन पर, 1 मिथाइल, और ये 2 कार्बन है तो इथाइल लिखा। ओके, और कॉमन नेम में यहां 1 2 3 नहीं लिखते थे, यहां 1 2 3 के बगैर काम ही नहीं चलेगा आपका, पोजीशन आपको बतानी जरूरी है। इसका नाम सिंपली तो लिखेंगे हम, इसका नाम क्या? बुटाइल। क्या नाम लिखेंगे इसका? बुटाइल लिखेंगे। इसका नाम क्या लिखेंगे आप लोग? 1 पर मिथाइल है तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 1 मिथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। भाई कॉमन नेम से अलग है, कॉमन नेम के रूल यहां नहीं चलेंगे। आप इसमें नंबरिंग करो पहले, उसके बाद जो आपकी ब्रांच बनती है उसका नाम लिखो और उसका नाम लिखा। मैंने कुछ नहीं किया है इसमें नया। नंबरिंग दो और ब्रांच का नाम लिखो। नंबरिंग दी हुई है, कोई ब्रांच नहीं है, 5 कार्बन है तो नाम लिख दूंगा मैं आराम से पेंटाइल। नंबरिंग दी हुई है, ठीक है जी, मेनली आपके 3 कार्बन है, ठीक है जी। ब्रांच कितनी है? 2, 1 2, 2 ब्रांच है तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे? 2 2 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। क्या नाम बन जाएगा? 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल लिखेंगे इसका, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। इसका नाम देखो क्या? 3 पर ब्रांच है तो इसका नाम यहां लिख रहा हूं मैं, तो लिखेंगे 3 मिथाइल। 3 पर क्या लिखा? मिथाइल, और 4 कार्बन है, 3 मिथाइल बुटाइल। ठीक है, इस तरीके से इनके नाम लिखे जाएंगे आपके। ओके, उम्मीद करता हूं कि आप इन ब्रांच के जो नेम है वो अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, देखते हैं उसका आप नाम कैसे लिखोगे।
यहाँ एच नहीं आएगा भाई, यहाँ 2 भी नहीं आएगा। इसका नाम देखो, इसको हम किस तरीके से लिखें, किस तरीके से बताएं, किस तरीके से हम इसमें नंबरिंग करें। सबसे पहला तो ये नंबरिंग करनी है अपने को। एक नंबर कहां पर लिखें, यहां लिखे जी एक नंबर। 2 नंबर कहां लिखे, यहां जी। 3 नंबर कहां लिखे, यहां जी। 4 नंबर कहां लिखे, यहां जी। 5 नंबर कहां लिखे, यहां जी। बताओ कोई दिक्कत? नंबरिंग कर दी। अब अपने को ब्रांच देखनी है, इसमें एक ब्रांच है, 2 ब्रांच है, 3 ब्रांच है। तीनों ब्रांच सेम है, तीनों ब्रांच सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं, पोजीशन लिखते होते हैं पहले 2 2 3। देखो ये दोनों दो पोजीशन पर है, सेकंड नंबर पर है ना। एक 2 इसके लिए, एक 2 इसके लिए, और 3 एक इसके लिए। ठीक है, अब आपको यहां लिखना है ट्राई मिथाइल, क्योंकि ये सारे मिथाइल है। ट्राई मिथाइल पेंटाइल, ये इसका नाम बन गया। ओके, अब इसी की जगह अगर मैं ये कहता हूं कि इस तरीके से है CH3 CH CH2 CH3। ओके, अब यहां CH बनाया, यहां भी मैंने क्या बनाया, CH2 CH3, और ये C, और इधर इधर आपका CH3, इधर आपने CH2 CH3 फिर से जोड़ दिया, और यहां CH2 या यहां CH2, ये बना। ठीक है, इसका नाम हम किस तरीके से लिखें। पहली बात तो आपको चेन को नंबरिंग देनी है। यहां पर जो फ्री कार्बन एटम है वहां से फर्स्ट नंबर देंगे। ये देखो यहां से फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर कहां पर जाएगा, इसको जाएगा। थर्ड नंबर कहां जाएगा, इसको। अभी इधर थोड़े जाएगा बेटा, इधर जाएगा तो 4 5 छोटी चेन बनेगी। 3 इधर, 4 इधर, 5। अगर इधर दे दूंगा तो 6 पे खत्म हो जाएगा, लेकिन यहां 6 और यहां 7, ये बना। ओके, अब आप ब्रांच को मार्क कर लो, ब्रांच कौन कौन सी है। एक तो आपकी ये ब्रांच है यहां पर, दूसरी ब्रांच आपकी यहां पर ये है, तीसरी ब्रांच आपकी यहां पर ये है, और फोर्थ आपकी ब्रांच यहां पर ये रही। ओके, आपको सारी ब्रांच मैंने बता दी है। यानी आपकी इथाइल और मिथाइल में ब्रांच है। अल्फाबेट में ई पहले आता है या एम, ई पहले आता है, तो इथाइल वाली ब्रांच को पहले लिखा जाएगा। तो इथाइल कहां कहां है, 3 पर और 4 पर। तो हम लिखेंगे क्या, 3,4 डाई इथाइल। आपने इनकी पोजीशन भी लिखनी है, ये भी बताना है कि डाई है यानी 2 है। 3,4 डाई मिथाइल, फिर आप लिखोगे 3 और 5, फिर आप क्या लिखेंगे, 3,5 डाई मिथाइल। अब आप देखो कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की चेन है। 7 कार्बन को लिखा जाता है हेप्टाइल, ये इसका नाम बन गया। बिल्कुल सिंपल है, ये इसका नेम बन गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। यानी आपको लॉन्गेस्ट चेन रूल इसके अंदर समझ में आ गया, आपको इसमें लॉन्गेस्ट चेन रूल जो है वो समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन रूल का। जैसे मान लीजिए आपने ये बनाया, आपने इसमें 2 3 5, एक इधर और 2 इधर। एक आपने ये बनाया, इसको नंबरिंग करके देखो किधर से किधर नंबरिंग करेंगे। ठीक है, अब बच्चे इसकी अलग अलग जगह से नंबरिंग करते हैं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे इसकी इस तरीके से, यहां से। ठीक है, और कुछ बच्चे क्या करेंगे, कुछ बच्चे इसकी नंबरिंग करेंगे यहां से यहां। ओके, और कुछ बच्चे ऐसे आएंगे जो इसकी नंबरिंग करेंगे यहां से शुरू हो जाएंगे ऐसे।
ऐसे। तो समस्या इस बात की है, इसकी नंबरिंग किधर से की जाए, जहां से इसकी जो ब्रांच है और जहां से इसका हम करेक्ट नेम जो है वो लिख पाए। 3 2 5, एक इधर अलग बनाओ और एक इधर बनाओ। आप इसकी नंबरिंग कैसे भी कर लो, जो आपकी बेस्ट नंबरिंग है, देखो या तो यहां से 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसकी मीन चेन के अंदर। कितनी कार्बन है? 5 कार्बन है। इधर से ऐसे चलोगे तो आपका 3 पर इथाइल आ रहा है। इधर से चल के देखना, 1 2 3 पर इथाइल भी है, 2 पर मिथाइल भी है। ऐसे नेमिंग इसकी सबसे बेस्ट रहेगी। समझ आ गया किस तरीके से इसकी नेमिंग बेस्ट है? इस तरीके से इसकी नेमिंग बेस्ट है। यानी आपका जो ये वाला जिसने सिलेक्ट किया है 5, वो बेस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका नाम क्या लिखा जाएगा। 2 पर मिथाइल लिखा जाएगा। 2 पर मिथाइल, ओ बिल्कुल गलत हो गया। 2 पर मिथाइल क्यों लिखेंगे जब इथाइल रहा हमारे पास? तो आप इसका नाम लिखेंगे 3 इथाइल 2 मिथाइल 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटाइल। ये इसका नाम बनेगा, 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटाइल। ये नाम बन जाएगा इसका। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल पढ़ने वाले हैं इससे आगे हम। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है, आपने मान लीजिए नंबरिंग कर दी, और नंबरिंग जो है इस तरीके से कर दी, एक जगह से तो आपकी जो ब्रांच है या डबल बॉन्ड है वो आ रहे हैं 2 2 3 6 8, और एक जगह पर आ रहे हैं 2 2 4 4 5 6, एक जगह पर आ रही है ऐसे। मान लीजिए आपने नेमिंग की और उसमें इस तरीके से आपका एक पोजीशन, एक बच्चे ने पोजीशन दी, ये आ रहा है। ठीक है, दूसरे बच्चे ने जो पोजीशन दी उसमें ये आ रहा है। अब बात ये है इन दोनों में सही कौन सा है। देखिए, ये लोकेंट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोकेंट सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आधा यहां पर इस लोकेंट पोजीशन पर क्या हो रहा है, लोवेस्ट पोजीशन दिखाई दे रही है। यहां पर आपका ये करेक्ट होगा, किसकी वजह से? लोवेस्ट पोजीशन की वजह से। लोवेस्ट पोजीशन की वजह से, यानी आपकी जो भी ब्रांच है या जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो आपका लोवेस्ट पोजीशन पर जिस भी साइड से आएगा उसी साइड को हम क्या कह देंगे कि ये हमारी करेक्ट है और ये नेमिंग हमारी सही है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन बना दिए। इधर मैं सेकंड नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप जोड़। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन इसमें बना दिए। ठीक है, और इधर मैं काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पे होगा इसका। और इधर मैंने क्या किया, इस इधर बना दिया है मैंने ब्रांच। ठीक है, उसके बाद सारा मैंने सेम बना दिया, एक इधर एक इधर एक इधर, इसमें भी एक इधर बनाया और फिर इधर बना दिया। बाकी सब कुछ सेम है। सिर्फ क्या किया, यहां मैंने पोजीशन कितने पे कर दी? 2 नंबर पर। इधर 1 नंबर है तो इधर 2 नंबर पर पोजीशन इसकी ला दी, और इधर 1 2 3 पर इसकी पोजीशन ऐसी आ गई। ये तो नाम ही अलग अलग ले लिया मैंने। इसमें नहीं, इस तरीके से नहीं करना आपको। आप एक काम कीजिए, इस तरफ से देखिए। अब जैसे एक बच्चा तो इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे देगा। एक बच्चा इसको किस तरीके से देगा, 1 2
3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10। यानी जो पहले वाला बच्चा है जो ब्लैक मार्क से कर रहा है नंबरिंग, उसके ब्रांच आ रही है, पहले 2 पर आया और फिर कितने पर ब्रांच आया उसका, 4 पर, फिर 6 पर और फिर 7 पर। पहले वाले बच्चे की ये आई है ब्रांच, ठीक है। 2 पर ब्रांच आया, 4 पर ब्रांच आया, 6 पर ब्रांच आया, 7 पर ब्रांच आया। और जो दूसरे वाले बच्चे ने इसकी नंबरिंग की, उसकी ब्रांच कहां पर आई है, देखो 4 पर ब्रांच आई है उसकी, 4 पर आई है, 1 2 3 4, 5 पर आई है और फिर 7 पर ब्रांच आई है और फिर 9 पर आई है। देखो हमें किसी से मतलब, हम इसकी पहले वाली पोजीशन को चेक करो, देखो पहली पोजीशन को चेक करो, तो पहले पोजीशन किसकी लोवेस्ट है, इसकी, तो यही करेक्ट, यही करेक्ट है। तो हम इसकी नेमिंग जो करेंगे वो हम यहां से करना शुरू करेंगे, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें एक काम करता हूं, मैं यहां अलग ब्रांच जोड़ देता हूं। जो नेक्स्ट नेम मैंने लिया है उसमें मैंने कुछ नहीं किया, एक ब्रांच अलग से ऐड कर दिया, ठीक है। अब आप इधर से शुरू करते हैं, 1 2 3, इसको 3 पे ही जोड़ो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हम करना चाह रहे हैं इसको आप 3 पर ही जोड़ो। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बच्चा क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसे दे रहा है। एक ने ब्लैक से मार्क किया है और एक ने व्हाइट से मार्क कर रखा है। तो आप देखो, पहले आप व्हाइट वाले की देख लो मार्क क्या है, 1 2 3, 3 पे है पहला, व्हाइट वाले की कितने पे है, 3 पे है, 3 के बाद आपकी 5 पे है, 5 के बाद आपकी 7 पे है और 7 के बाद आपकी 8 पे है। और ब्लैक वाले ने क्या मार्क किया हुआ है, पहले उसकी मार्क 3 पर है, अब उसकी मार्क है 4 पर, फिर उसकी मार्क है 6 पर, फिर उसकी मार्क है 8 पर, इस तरीके से। मतलब आप लोग इस तरीके से इसकी नेमिंग करते हो तो आपके हिसाब से तो ये करेक्ट है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये करेक्ट नहीं है। क्यों, अब आपको ये भी चेक करना, 3 नंबर पर इसका क्या है, इसका तो 3 नंबर पर क्या है, इथाइल है, और इसका जो 3 नंबर है उस पर क्या है, मिथाइल है। ध्यान से देखो, इसका 3 नंबर जो है इस पर क्या, कौन सा ग्रुप है, इथाइल, और इसका जो 3 नंबर है उस पर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल। तो आप इथाइल और मिथाइल में से किसको पहले नंबरिंग करना पसंद करोगे, आप इथाइल और मिथाइल में से किसको नंबरिंग देना पसंद करोगे, इथाइल को, ये बेस्ट है। समझ में आया। तो आपका ये यहां से रूल क्या बताया, नंबरिंग ऑफ ब्रांच, यहां पर हम क्या कहेंगे, नंबरिंग ऑफ ब्रांच should according to alphabetical order, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो ब्रांच है वो आपकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग होनी चाहिए, यानी इथाइल को पहले नेम देंगे, मिथाइल को बाद में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो रूल पढ़ने वाले हैं वो क्या है, डाई ट्राई टेट्रा, जो हम लिखते हैं, नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। भाई कोई स्पेलिंग गलत हो जाए तो चेक कर लेना, ठीक कर लेना, उसको कंसेप्ट सीखो बस यहाँ पे आप,
ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम उसको नहीं लेंगे। ठीक है, जो डाई ट्राई टेट्रा होता है, किस तरीके से 6 कार्बन की चेन बनाओ, 2 पर 4 पर 3 पर। ओके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 पर 4 पर 1 2 3 4, 4 पर और 3 पर, यही बनाया गया होगा। ठीक है, ये बना। तो इसमें आप देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे, कॉमन सी बात है, इधर से ब्रांच नजदीक है ही नहीं, तो इसकी नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। देखो अब आप 2 4 पर तो क्या दिखा रहा है, डाइमिथाइल, और आपका 3 पर क्या दिखा रहा है, इथाइल। 3 पर क्या दिखा रहा है, इथाइल। तो आप इस वाले को पहले लिखोगे या इस वाले को पहले लिखोगे, इन दोनों में से पहले कौन सा लिखा जाएगा। तो फर्स्ट आप इस डाई को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे, यही बात वो बताना चाह रहे हैं। तो आप पहले किसको लिखोगे, पहले आप इसको लिखोगे, ये फर्स्ट आएगा। तो इसका नाम क्या बनेगा आपका, इसका नाम बनेगा 3 इथाइल 2 फॉर डाइमिथाइल हेक्सेन। क्योंकि यहां पर हमें ये पता ही नहीं कि ये ब्रांच है क्या है, वैसे मैं ब्रांच के नेम करवा रहा हूं, लेकिन यहां पर एन लग जाएगा, पीछे भी गलतियां कर दी गई। यही जो आप ये लिख रहे हो, यहां पर मैंने पोजीशन बताया, ठीक है, यहां पर भी पोजीशन बताया है, इसमें हम वाईएल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो ये है ना, ये तो हमारी ब्रांच होगी तो की बात है, इनके पीछे तो एन लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कंप्लीट है। देखो ये तो कंप्लीट है, हमें पता ही नहीं है कहां से ब्रांच बननी स्टार्ट होगी, इसलिए इस तरीके से इसका नाम जो है वो लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट रूल, जो आपका लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल है, मैंने यहां पर ये समझाया, जो अपना लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल है वो भी आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है। 7 कार्बन की चेन बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7, ये बनाया, और आप इधर तो 2 पर इथाइल जोड़ दो और इधर 2 पर मिथाइल जोड़। ठीक है, एक ये बन गया आपका। तो आप एक चीज देखिए, इसका नामकरण कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इसका नामकरण करेंगे, या इसका नामकरण कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर ब्लैक वाले ने मार्क का क्या किया है, 2 पर पोजीशन मार्क की है, और कहा की है 6 पर, और व्हाइट वाले ने किस पे मार्क की है, 2 पर पोजीशन मार्क की है और 6 पर। पोजीशन तो सेम है ना, लेकिन इसका 2 किस चीज को दिखा रहा है, इसका 2 बता रहा है ब्लैक वाला मिथाइल को, और ये वाला किसको बता रहा है, व्हाइट वाला ये मिथाइल को, और व्हाइट वाला 2 पोजीशन किसकी दिखा रहा है, इथाइल की। ओके, तो अब आप समझ गए हो कि यहां पर हम किसका नेमिंग कैसे देंगे, तो कौन सा करेक्ट है इन दोनों में, जो इथाइल वाला वो करेक्ट है, तो आप लिखोगे 2 इथाइल 6 मिथाइल हेप्टेन, हम इसकी ये नंबरिंग देंगे। ओके, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, अगर डाई, यहां से इंपॉर्टेंट बात है भाई, डाई ट्राई टेट्रा आर part of complex naming, then these are considered in alphabetical order। तो
इनको हम किस में कंसीडर करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हम इनको कंसीडर करने वाले हैं, अगर ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग के पार्ट है। यहां पर मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा, यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं था। डाई अगर आपका इस तरीके से आता है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स नेमिंग सिखाता हूं। 7 कार्बन बनाओ, 3 5 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन आपने बना लिए। ठीक है, आपने क्या किया, आप इसको ऐसे बनाओ। क्या किया, 3 पर और 5 पर 7 कार्बन बनाने हैं, 3 पर और 5 पर आपने 1 2 3, 3 पर और 5 पर आपने इसको ऐसे जोड़ा। अगले पेज पर पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 3 पर और 5 पर तो आपने क्या बना दिया, मिथाइल ग्रुप। और यहां पर इस तरीके से आपने एक ब्रांच बना दी। ये कॉम्प्लेक्स बन गया है जो आपका ऊपर बना है। इसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सही तरीके से लिखोगे तो इसको आपको पता है ये CH3 है। ठीक है, सब समझदार है इतना तो आप लोग। तो ये कॉम्प्लेक्स है। अब इसकी नेमिंग किस तरीके से दे, ये इधर से शुरू कर लो तो इधर से शुरू कर लो, जो बात बतानी है वो समझना। यहां पर आप 1 2 3 4 5 6 7 ये बनाई आपने। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग है, इसको समझना कैसे। अब यहां से ये ब्रांच शुरू हो गई है, यहां पर आया 1 और यहां पर क्या आया आपका 2। तो जो आपकी ब्रांच है, ब्रांच उनके नाम देखिए क्या क्या है, ब्रांच के नाम देखिए क्या क्या है। ब्रांच का नाम आपका, एक नाम तो शुरू होता है यहां से क्या, इधर से ये 1 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल। और ब्रांच का नाम शुरू कहां से, 3 5 डाई मिथाइल, 3 5 डाई मिथाइल। अब बात क्या आई है, जो ये जो 3 5 है ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग की ब्रांच नहीं है, और ये जो ऊपर बताया है यहां वाली जो ब्रांच बताई है, यानी ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग की ब्रांच है। मैंने क्या कहा, ये किसकी ब्रांच है, जो भी आपकी कॉम्प्लेक्स नेमिंग है उसकी क्या है, ये ब्रांच है। जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हो ऊपर, ये उसकी ब्रांच है। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल ब्रांच है। तो इसका जो डाई है वो कंसीडर किया जाएगा, ये डाई जो है ये किसमें कंसीडर किया जाएगा, कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम ये कंसीडर करेंगे कि अल्फाबेट में पहले डाई आएगा कि नहीं, और इसका कंसीडर नहीं करेंगे। ये जो डाई है इसको नॉट कंसीडर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इसको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करने वाले। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम पहले कौन सा लिखा जाएगा, ये ब्रांच का नाम लिखा जाएगा 1 1। अच्छा, ये 1 1 कहां से शुरू होता है, 4 पर, 4 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, 3 5 डाई मिथाइल, 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन, ये नाम लिखा जाएगा इसका। ओके, 4 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, 3 5 डाई मिथाइल हेप्टेन। यानी जो कॉम्प्लेक्स नेमिंग में आपकी जो ब्रांच आ रही है वो अल्फाबेट में कंसीडर जो है उसका डाई ट्राई अल्फाबेट में कंसीडर करना है। ठीक है, 7 कार्बन बनाए। ठीक है जी,
1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये आप खुद से करके देखना, 2 पर मिथाइल, ठीक है जी, ये मिथाइल हो गया 2 पर हमारा, 3 पर ये, 4 पर फिर से ये, 4 पर फिर से ये है, 5 पर फिर इथाइल है। इसका नेमिंग करके देखना। ओके, यहां से तो शुरू हो जाएगी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। ये ब्रांच बन गई है इसकी, एक ब्रांच इधर से, एक ब्रांच इधर से, और एक ब्रांच ये बन गई यहां से, ठीक है। इसको 1 2, इसको 1 2, ठीक है, ये 1 2, ठीक है। इसका नाम आपको खुद से ट्राई करके देखना है। ओके, तो आप उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए इस टाइप की नेमिंग की। और आपको क्वेश्चंस दे देता हूं, एक आधा क्वेश्चन और लिख लेते हैं। और क्वेश्चन देखिए, आप 7 कार्बन बनाइए, 3 और 4 पर ऐसा कीजिए। 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 3 पर आपने क्या दिया, इथाइल ग्रुप दीजिए 3 पर, और उसके बाद 4 पर आप दोबारा से इस तरीके से आप ये ग्रुप दीजिए, ठीक है। और एक और सी है इसके पास, ये ग्रुप दीजिए, इसका नेमिंग लिखिए, ठीक है। प्रैक्टिस करो इनकी, और उसके बाद पढ़ते रहेंगे आगे फिर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। एक एक चीज को बारीकी से पढ़ोगे तभी जाकर आपको समझ में आएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए एमडी साइंस क्लासेस पर। ओके, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। थैंक यू।